Very good morning to all present here. This is R.K. Namdev from K1 Sagar. Students, again today I am with you, the second part of the chapter of geography, the Earth in the solar system. Dear students, in previous video we have already read and discuss about these points: celestial bodies, solar system, the sun, the earth, the moon, planets, asteroids and meteorites. इनमें से कुछ पॉइंट्स हमने ब्रीफली जो है डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम इनमें से कुछ पॉइंट्स को जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल रीड एंड डिस्कस about the following points: the earth, the moon, satellite, human-made satellite, asteroids, meteorites, galaxy, universe, some interesting facts and your textbook exercise. Our first topic, today's first topic is the earth. Dear students, as we know, we live on the earth. The earth is a planet, our planet in which we live. Means हमारा planet, हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं. It is the third nearest planet to the sun. यह जो है सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है. In size it is the fifth largest planet. यदि हम साइज की दृष्टि से देखें या अकॉर्डिंग टू साइज हम देखें तो इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट. यह पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में हम पाते हैं कि किस तरीके से जो है अर्थ जो है वह जो है थोड़ा झुकी हुई है. यदि आप इसको ध्यान से देखें ग्लोब के इस पिक्चर को, तो इसमें हम पाते हैं कि यह जो है अपने जो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन पोल के थ्रू जो है वह थोड़ी सी झुकी हुई है, एकदम सीधी नहीं है. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड. यह जो है जियोड फॉर्म में जो है मीन्स यदि आप ऊपर वाले फिगर को ध्यान से देखें तो उसमें देखेंगे कि जिस तरीके की हमारी बॉल होती है, टेनिस बॉल है या फुटबॉल है, ठीक है, उसको हम यदि देखते हैं तो वह जो है एकदम गोल होती है. लेकिन यदि हम अर्थ को देखें तो ऊपर और नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है थोड़ा सा जो है हमें चपटी जो है दिखाई देती है, और इस तरीके के शेप को हम जियोड जो है कहते हैं. सो द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड. डियर स्टूडेंट्स, द अर्थ विच इज आवर प्लेनेट, अर्थ सपोर्ट्स लाइफ. पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. इट हैज़ ऑल फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट द लाइफ. लाइफ सपोर्ट के लिए अर्थ पर सभी फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो हैं. इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. पृथ्वी जो है वह ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है. इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. बच्चों, पृथ्वी पर पानी और हवा दोनों ही विद्यमान हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप और हम सभी जानते हैं कि वी डू नॉट लिव विदाउट वाटर एंड एयर.
हम बिना हवा और पानी के जीवित नहीं रह सकते। सो इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अर्थ पर पानी और हवा दोनों हैं जो कि हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। जो एयर है उसमें जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस होती हैं उनमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है ऑक्सीजन है, जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के आप और हम जीवित नहीं रह सकते। सो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन द अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लेनेट। इन सभी फेवरेबल कंडीशन के कारण अर्थ को जो है यूनिक प्लेनेट या अद्वितीय ग्रह जो है कहा जाता है। बच्चों, यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ब्लू मोस्टली कलर जो है आपको फिगर में ब्लू कलर जो है दिख रहा है, और आप और हम सभी जानते हैं कि ब्लू कलर इज डिनोट्स फॉर वाटर। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। आउटर स्पेस से देखने पर अर्थ जो है वह हमें ब्लू दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। हमारी पृथ्वी जो है उसका 2/3 भाग जो है पानी है, इसीलिए और आउटर स्पेस से देखने पर यह जो है ब्लू जो है हमें दिखाई देती है, इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट जो है कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ यदि देखें ध्यान से तो इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से जो है तीसरा प्रमुख जो है ग्रह जो है अर्थ है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। बच्चों, चंद्रमा का डायमीटर जो है वह पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 मीन्स यदि हम यह मान के चलते हैं या एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि अर्थ का डायमीटर 100 किलोमीटर है तो उसका 1/4 कितना बना? 25 किलोमीटर। तो यदि अर्थ का डायमीटर 100 किलोमीटर है तो मून का डायमीटर 25 किलोमीटर होगा। इट appears big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। बच्चों, मून जो है हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दूसरे अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपेयर में यह हमारे प्लेनेट के सबसे नज़दीक है, इसलिए जो है मून हमें बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। बच्चों, चंद्रमा जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि सैटेलाइट्स ऑलवेज मूव्स अराउंड द प्लैनेट। जिस तरीके से प्लैनेट्स जो हैं वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट्स जो होते हैं वह प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। और मून जो चंद्रमा है वह भी पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 डेज में जो है वह कंप्लीट करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मीन्स एक पूरा चक्कर लगाने में वह जो है 27 डेज जो है वह लेता है। बच्चों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं
कि हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है वह अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में जो है घूमती है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। अब यही जो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशंस आर द मोशंस ऑफ द अर्थ, इन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। रोटेशन जो होता है वह किसी भी प्लेनेट का अपनी एक्सिस पर जो मोशन होता है उसे हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन कोई भी प्लेनेट जब अपनी ऑर्बिट पर पूरा सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और चंद्रमा जो है वह अपनी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में 27 डेज लेता है, और अपनी ऑर्बिट जो है जिस पर वह जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उस चक्कर को भी वह 27 डेज में जो है वह कवर करता है या कंप्लीट करता है। दैट इज़ वाई ओनली वन पार्ट ऑफ इट इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमें हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही जो है हमेशा दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा, मून जो है अपनी एक्सिस और ऑर्बिट पर जो चक्कर लगाता है वह लगभग जो है 27 डेज में ही कंप्लीट करता है, एक्सिस पर भी और ऑर्बिट में भी। तो इसीलिए हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। बच्चों, वी डू नॉट लिव ऑन द मून, हम चंद्रमा पर जो है नहीं रह सकते। एज वी नो ऑन अर्थ देयर इज अ लाइफ पॉसिबल, लाइफ जो है वह अर्थ पर पॉसिबल है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न भी आता है, क्या मून पर लाइफ पॉसिबल है? नो स्टूडेंट्स, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मून बिकॉज द मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए वह मून पर नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नाइदर वाटर नॉट एयर, क्योंकि चंद्रमा पर ना ही पानी है और ना ही हवा है। Why do we see shadow on the moon's surface? हमें मून के सरफेस पर जो है शैडो क्यों दिखाई देती है? यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे और इसमें देखते हैं हम कि इसमें कुछ काले धब्बे जो है दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह काले धब्बे जो हैं वह क्या हैं? मून्स हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू विच वी सी शेडोज ओवर इट। बच्चों, मून पर जो है माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और बड़े बड़े गड्ढे जो हैं उसकी सतह पर हैं, और इन माउंटेन्स, प्लेन्स और गड्ढों के कारण उनकी शेडो जो है हमें दिखाई पड़ती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन सैटेलाइट। बच्चों, रिकॉल योर प्रीवियस video, we have already discussed about the satellite. Satellites are the celestial bodies which moves around the planets. वह celestial bodies होती हैं जो कि प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। celestial bodies that moves around the planet is called satellite. As we know, the moon is the natural satellite of the earth. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मून जो है वह पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, बट सम सैटेलाइट्स आर ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for the communication. बच्चों, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो हैं एक तरीके की आर्टिफिशियल बॉडीज़ जो हैं जिन्हें हमारे साइंटिस्ट जो है डिजाइन करते हैं, और इन ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स से हम यूनिवर्स के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन जो है
इकट्ठी करते हैं। वेरियस पर्पज लाइक वेदर फोरकास्टिंग, स्टडी ऑफ स्पेस एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ह्यूमन सैटेलाइट्स जो हैं वह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है तैयार किए जाते हैं, जैसे वेदर ब्रॉडकास्टिंग, स्पेस के बारे में अध्ययन के लिए, और दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके अध्ययन के लिए जो है ह्यूमन सैटेलाइट्स जो है तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, मंगलयान या चंद्रयान जैसे सैटेलाइट्स जो है हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा जो है स्पेस में जो है छोड़े गए। बच्चों, हाउ अ सैटेलाइट इज सेंट इनटू स्पेस। बच्चों, यह सैटेलाइट्स जो है किस तरीके से भेजे जाते हैं। यदि हम ध्यान से इस फिगर को देखें तो हम पाते हैं कि किस तरीके से हमारी अर्थ से जो है इन सैटेलाइट्स को एक रॉकेट लॉन्चर के थ्रू जो है वह भेजा जाता है। ह्यूमन सैटेलाइट्स इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इन सैटेलाइट्स को ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स को एक रॉकेट लॉन्चर के द्वारा जो है भेजा जाता है और फिर जो है हमारी अर्थ है उसकी ऑर्बिट में जो है उसको प्लेस्ड जो है किया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट्स। इनसैट्स INSAT। The full form of INSAT is Indian National Satellite System, IRS, Indian Remote Sensing। मीन्स इस तरीके के जो सैटेलाइट्स होते हैं जिनसे हम जो है जियोलॉजी या फॉर वेदर की जो है इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त करते हैं। एडुसेट मीन्स सैटेलाइट्स विच आर रिलेटेड टू एजुकेशन। आप और हम अभी जब आप लोगों का लॉकडाउन है तो इस तरीके की कई जो हैं चैनल्स जो हैं आपकी टीवी पर जो है चलते हैं जिनमें ऑनलाइन क्लासेस जो है वह जो है चलती हैं। तो यह सब जो है एडुसेट जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो हैं उनके थ्रू जो है इनकी जो है टेलीकास्ट जो है होती है। बच्चों देखिए, आप और हम पहले से ही जानते हैं कि मंगलयान जो कि हमारे साइंटिस्ट के द्वारा जो है इस सफल जो है यह रहा, और अभी रिसेंटली यदि ध्यान दें चंद्रयान 2 जो कि मार्स की ऑर्बिट में जो है उसको स्थापित किया जाने का प्रयास जो है किया गया भारतीय साइंटिस्ट हमारे इसरो के द्वारा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रॉइड्स। प्रीवियस वीडियो में भी हमने एस्ट्रॉइड्स के बारे में जो है पढ़ा, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह जो है कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। बच्चों, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा और कई न्यूमरस बॉडीज़ जो हैं होती हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाती हैं, और इस तरीके की जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम एस्ट्रॉइड्स जो है कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड्स जो हैं वह मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स बेल्ट आपको जो है दिख रहा होगा। तो इस ऑर्बिट में ही जो है एस्ट्रॉइड्स जो है वह पाए जाते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। बच्चों, साइंटिस्ट जो हैं उनका यह मानना है कि एस्ट्रॉइड्स जो हैं वह प्लैनेट्स जो हैं उनका ही हिस्सा रहे होंगे जो कि कई वर्ष पहले जो है टूट के जो है वह गिर गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटोराइट्स। मेटोराइट्स मीन्स उल्कापिंड। कभी कभी जब हम आसमान की तरफ
अपना सिर ऊपर करके देखते हैं तो हमें कभी कभी तारा जो है टूटता हुआ दिखाई देता है। और यह मान्यता है, यह माना जाता है कि उस टूटते हुए तारे से यदि हम कोई विश जो है करते हैं तो वह विश जो है हमारी पूरी होती है। तो इस तरीके के जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम मेटोराइट्स जो है कहते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं या प्लैनेट्स की तरफ आते हुए हमें दिखाई देते हैं, गिरते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें हम मेटोराइट्स जो है कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी इस तरीके के मेटोराइट्स जो है पृथ्वी पर आते हुए या नज़दीक आते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं और पृथ्वी पर वह गिरते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और इसके कारण जो है कभी हीटेड और जो है हमें जलते हुए जो है वह दिखाई देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में वह हमें यह लगता है कि जैसे आग का गोला जो है हमारी पृथ्वी पर आ रहा है। आपने देखा कभी कभी इस तरीके के मेटोराइट्स जो हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं पृथ्वी से टकराकर कई इस तरीके के शेप्स जो है बना देते हैं। विश्व में इस तरीके की कई झील्स जो है हमें देखने को मिलती हैं जिनका निर्माण इन मेटोराइट से जो है हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैलेक्सी। गैलेक्सी is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। बच्चों, गैलेक्सी मीन्स आकाशगंगा। ये जो है लाखों तारे जो है कई लाखों तारों का जो समूह है उसको हम जो है गैलेक्सी जो है कहते हैं। आवर प्लेनेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी। हमारी पृथ्वी, हमारा जो ग्रह पृथ्वी जो है वह भी एक गैलेक्सी का हिस्सा है। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी प्लेनेट, हमारी अर्थ की जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, thus it was named आकाशगंगा। प्राचीन भारत में यह मान्यता रही है, यह माना जाता है कि आसमान में जो है एक लाइट फ्लोइंग इन द स्काई मीन्स आसमान में जो है एक लाइट जो है आसमान में जो है वह जो है बहती हुई हमें दिखाई देती है। इसीलिए हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी का नाम जो है आकाशगंगा जो है पड़ गया। बच्चों, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्स। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक्स अप द यूनिवर्स। कई लाखों गैलेक्सीज मिलके जो है यूनिवर्स जो है बनाती हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कई गैलेक्सीज जो है हो सकती हैं। एक गैलेक्सी में जो है कई सोलर सिस्टम हो सकते हैं और एक सोलर सिस्टम, उन सोलर सिस्टम में कई इस तरीके की जो है प्लैनेट्स जो है हो सकते हैं। बच्चों, यदि हम इस फिगर को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि एक लड़की जो है, हम अपने एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हम जो है हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आवर फैमिली इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। हमारा परिवार जो होता है वह जो है एक सोसाइटी का हिस्सा होता है। अ सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट एंड स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ अ कंट्री एंड अ कंट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो उसी तरीके से हम जो है अर्थ का हिस्सा हैं। अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और सोलर सिस्टम जो है वह मिल्की वे
आर गैलेक्सी का हिस्सा होता है, और कई गैलेक्सीज जो है मिलकर एक यूनिवर्स को बनाते हैं। तो इस तरीके से हम यूनिवर्स का जो है कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सकते हैं। सो वी कैन से मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। कई लाखों गैलेक्सीज जो है मिलकर यूनिवर्स जो है वह तैयार करती हैं। बच्चों, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यदि हम बुक को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कई इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है दिए रहते हैं बुक में, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योग्राफी, फॉर एग्जाम्पल एन इंग्लिश वर्ड। ज्योग्राफी जो है, हम इंग्लिश में भूगोल को हम ज्योग्राफी जो है कहते हैं। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, बट यदि हम रियलिटी में देखें तो ज्योग्राफी जो है वह ग्रीक वर्ड से जो है लिया गया है, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के बारे में जो है बताता है। इट इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जियो एंड ग्रेफिया। बच्चों, ज्योग्राफी जो है वह ग्रीक के टू वर्ड्स से जो है मिलकर बना है, जियो एंड ग्रेफिया। जियो मीनिंग अर्थ एंड ग्रेफिया मीनिंग राइटिंग। सो वी कैन से ज्योग्राफी जो है वह जो है अर्थ के बारे में या अर्थ के अध्ययन को जो है हम ज्योग्राफी जो है कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, lights travel at the speed of about 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट जो है वह जो है उसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। और इस स्पीड के साथ यदि हम देखें तो जो सन से हमारी पृथ्वी तक जो लाइट आती है वह लगभग जो है 8 मिनट की दूरी जो है वह तय करती है। मीन्स सूर्य से हमारी पृथ्वी तक जो लाइट आती है वह लगभग 8 मिनट जो है समय लेती है, 8 मिनट का टाइम जो है वह लेती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers। बच्चों, ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो इन सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते हैं और उनके मूवमेंट्स के बारे में जो है पता लगाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स जो है कहते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्यभट्ट जो हैं वह इंडिया के सबसे एंशिएंट इंडिया के सबसे फेमस जो है एस्ट्रोनॉमर रहे। बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप और हम जो मैथमेटिक्स में पाई जो है सिंबल देखते हैं तो यह माना जाता है कि आर्यभट्ट जो हैं उन्होंने जो पाई की वैल्यू आज आप और हम यूज़ करते हैं, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, वह जो है लगभग एग्जैक्टली जो है इसके इक्वल जो है उन्होंने इसकी गणना जो है कैलकुलेशन जो है किया हुआ था। और आर्यभट्ट वह पहले एस्ट्रोनॉमर थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने यह जो है प्रूव किया था, यह बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं या जो अर्थ जो है और दूसरे जो प्लैनेट्स जो हैं वह सूर्य का जो है चक्कर लगाते हैं। मीन्स प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बच्चों, इस फिगर में यदि हम देखें तो आर्यभट्ट का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ही वॉज द फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। इंडिया के यह महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो है रहे। सेकंड पिक्चर इज अ टेलीस्कोप। With the help of telescope, we watch or see different celestial bodies। different celestial bodies को जो है हम क्या कर सकते हैं,
देख सकते हैं। Our next interesting fact is Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21st July 1969। बच्चों, नील अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। इन्होंने 21 जुलाई 1969 को जो है चंद्रमा की सतह पर जो है पहला कदम रखा था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि एनी इंडियन लैंडेड ऑन द मून? क्या कोई इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो है वह कभी पृथ्वी की सतह या पृथ्वी पर पहुंचा है या कभी पृथ्वी की सतह पर जो है उतरा है? कैन यू आइडेंटिफाई द पिक्चर? यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ राकेश शर्मा। लेकिन बच्चों, यह जो है राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे जो कि स्पेस पर जो है गए थे, ना कि मून पर। अभी तक चंद्रमा पर किसी भी भारतीय ने पहुंचने में सफलता हासिल नहीं की है। हमारे साइंटिस्ट इसके लिए काफी प्रयासरत हैं। नाउ द एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। बच्चों, अब यह हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम इस चैप्टर के लास्ट में आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में हमें देना है। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट या ग्रह जो है वह एक स्टार से किस तरीके से भिन्न होता है? बच्चों, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा या समझा कि किस तरीके से स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स वह सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वह खगोलीय पिंड हैं जिनका स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। लेकिन यदि हम प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट डज नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट जो हैं उनका स्वयं का जो है ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। और यदि हम देखें, स्टार्स आर अनकाउंटेबल, अनगिनत हैं, जबकि प्लैनेट्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में इनकी संख्या निश्चित है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम, सौर मंडल से या सौर परिवार से आप क्या समझते हैं? द सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। सन, उसके 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और जो एस्ट्रॉइड्स या मेटोराइट्स जो हैं वह सबको मिला के जो है सोलर सिस्टम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डियर स्टूडेंट्स, सूर्य से घटते क्रम में जो दूरी है प्लैनेट्स की, उन प्लैनेट्स की दूरी को हमने आपको एक सेंटेंस के थ्रू जो है समझाने का प्रयास किया था। तो उस सेंटेंस के थ्रू हम उन प्लैनेट्स के जो है आसानी से नाम याद कर सकते हैं। उस सेंटेंस का क्या नाम था? वह सेंटेंस क्या था? माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स और नूडल्स। तो इस सेंटेंस के थ्रू हम आसानी से प्लैनेट्स के नाम जो है याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से उन प्लैनेट्स को जो है आसानी से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों कहते हैं? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों कहते हैं? बिकॉज द अर्थ हैज favorable condition to support the life. All supporting conditions, all favorable conditions are available on earth for survival. ठीक है, लाइफ सर्वाइवल के लिए जो भी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं वह सभी पृथ्वी पर हैं. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. हमारी पृथ्वी जो है ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है. इट हैज़ एयर एंड वाटर. यहाँ पर हवा भी है, पानी भी है. साथ में जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है, वह भी पृथ्वी पर जो है पाई जाती है. तो इन सभी कारणों के कारण जो है अर्थ को जो है यूनिक प्लेनेट जो है कहा जाता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do we see only one side of the moon always? जो मून है उसका हमें हमेशा केवल एक साइड ही क्यों दिखाई देती है? बच्चों, जब मून टॉपिक को हम आपको समझा रहे थे तब हमने आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से मून जो है अपनी ऑर्बिट और अपनी एक्सिस पर जो है पूरा चक्कर जो है वह लगभग 27 डेज में जो है वह कंप्लीट करती है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. मीन्स अपनी एक्सिस पर और ऑर्बिट पर दोनों पर जो है वह लगभग जो है 27 डेज में जो है पूरा चक्कर लगाती है. और इसके कारण ही जो है हमें मून की एक साइड, वन साइड जो है हमें हमेशा दिखाई देती है. Dear students, the next question is, what is the universe? Universe is the a group of millions of galaxies. लाखों गैलेक्सीज के समूह को हम जो है यूनिवर्स कहते हैं. यदि आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको आसानी से जो है मिल जाएंगे. नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन्स इज. पृथ्वी के सहोदर किस ग्रह को जो है कहा जाता है? फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था. द ऑप्शंस आर जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस. सो द वीनस इज नोन एज द अर्थ ट्विन. वीनस जो है उसको पृथ्वी का सहोदर जो है कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शेप और साइज जो है वह पृथ्वी के लगभग एक जैसा जो है. विच इज द थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन. पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे निकटतम ग्रह जो है कौन सा है? वीनस, अर्थ एंड मरकुरी. सो द आंसर इज अर्थ. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन. पृथ्वी जो है वह सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है. ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ और एलोंगेटेड पाथ. बच्चों, इस प्रश्न को भी शायद हमने आपको इस चीज़ को भी हमने आपको बताया था कि जो भी प्लैनेट्स हैं वह सन के चारों ओर जो है उनकी जो ऑर्बिट है वह जो है उस ऑर्बिट में जो है फिक्स्ड पाथ जो है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उस ऑर्बिट में जो है वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं. लेकिन उनकी जो ऑर्बिट जो है वह ना ही सर्कुलर है, कंप्लीटली सर्कुलर है, और ना ही रेक्टेंगुलर है. तो इन जो प्लैनेट्स जो हैं यह जो है इनकी जो ऑर्बिट है या इनका जो पाथ जो है उस वह जो है एलोंगेटेड पाथ है. तो ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ एलोंगेटेड पाथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट. जो पोल स्टार है वह किस दिशा को जो है दिखाता है या बताता है? द राइट आंसर इज नॉर्थ. Yes, the pole star always indicates the direction
north direction. Next question is, asteroids are found between the orbits of, यह भी अभी हमने आपको फिगर के थ्रू भी समझाया कि the asteroids are found between the orbit of Mars and Jupiter. Next question, fill in the blanks. A group of dash 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 forming various pattern is called a dash dash dash. So students, a group of stars, तारों का समूह forming various pattern is called a constellation. बच्चों, जो तारों का समूह है वह जो वेरियस पैटर्न्स जो है बनाता है उन्हें हम कॉन्स्टलेशन और तारामंडल जो है कहते हैं. इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था, बिग बियर, उर्सा मेजर, सप्तऋषि, है ना. नेक्स्ट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड. जो ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सो अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी. स्टार्स के ह्यूज सिस्टम को हम गैलेक्सी जो है कहते हैं. डैश 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 इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ. हमारी पृथ्वी की सबसे नज़दीक की सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है? सो द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ. हमारी पृथ्वी की सबसे नज़दीकी सेलेस्टियल बॉडी जो है वह मून है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश 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 इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन का कौन सा है? तो आप सभी को इसका आंसर पता ही है. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. पृथ्वी जो है सूर्य का सबसे तीसरा नज़दीकी ग्रह है. और लास्ट क्वेश्चन इज, प्लैनेट्स do not have their own dash and dash. तो planets do not have their own heat and light. planets जो हैं, ग्रह जो हैं, उनका अपना स्वयं का प्रकाश, हीट और लाइट एंड हीट जो है वह नहीं होती है. ऊष्मा और प्रकाश उनका नहीं होती है. तो बच्चों, इस तरीके से यह हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद.